हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में संकुलन, यानी कि जो ठोसों में निबिड़ संकुलन होता है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सॉलिड की पैकिंग होती है उनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पैकिंग इन सॉलिड्स, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ठोसों में संकुलन क्या होता है, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, ठोसों में संकुलन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे कि ठोसों में जो संकुलन होता है निबिड़ संकुलन, उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था में जो जटिल संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। यानी कि आपको पता है कि ठोस बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ठोसों में अवयवी कण की इस प्रकार व्यवस्था रहती है, इस प्रकार व्यवस्था में रहते हैं अवयवी कण कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम हो, और इस व्यवस्था से जो जटिल संरचना बनेगी उसे ही हम कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। समझ में आया। जैसे देखिए, अब सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे इसके चित्र को समझेंगे। एक चीज़ जानिए कि जो संकुलन होता है, ठीक है, जो संकुलन होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए क्रिस्टलों में, ठीक है। अभी चित्र को भी हम समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्टलों में अवयवी अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन, ठीक है, का निबिड़ संकुलन 3 प्रकार से होता है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है, ठीक है। तीनों को हम जान लेते हैं। नंबर 1 आपका है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। सेकेंड हमारा है, अब देखिए एक विमीय नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक विमा में, एक सरल रेखा में जिसमें निबिड़ संकुलन होगा उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। दूसरा हमारा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से चित्र के साथ, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और तीसरा है हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये तीनों अलग अलग नाम हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब इंग्लिश में बात की जाए तो इसका वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। इसका हो जाएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन का 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, त्रिविमीय का 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम हो, ठीक है। इस व्यवस्था में जो जटिल संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो ये क्या होता है अभी हम चित्र के साथ समझेंगे। देखिए, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है, इनमें गोलों को, जो अवयवी कण होते हैं, उनको एक सरल रेखा में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जैसे देखिए, एक विमीय का मतलब वन डायमेंशनल, तो देखिए वन डायमेंशनल इस प्रकार से होगा आपका, ठीक है, एक सरल रेखा में। अब देखिए, हमने इसमें किया क्या है, इसमें हमने गोलों को रखा है, जैसे एक ये हो गया, ठीक है,
ये एक, ये ऐसे ऐसे गोले जो हैं एक सरल रेखा में एक पंक्ति में रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में, देखिए एक पंक्ति में एक सरल रेखा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इन्हें रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो होगा ये होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस निबिड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती, देखिए मान लीजिए इस गोले को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये गोला जो है दो निकटवर्ती, एक इधर और एक इधर, इन दोनों से स्पर्श करते हुए रखा गया है, स्पर्श करता है। देखिए इस गोले को हम ले लेते हैं, तो ये इस गोले से भी स्पर्श कर रहा है, इस गोले से भी स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता है वह उसकी सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि किसी संकुलन में, जैसे ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है, इसमें एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करेगा, यानी कि एक गोला जितने गोलों से स्पर्श करेगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। जैसे देखिए मैंने आपको बताया एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, ये गोला है, ये दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, एक इधर और एक इधर, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, सिंपल है, 2 होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या इसकी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, और ये जो आपका है ये परमाणु हो सकता है, परमाणु या अवयवी कण, जिससे मिलकर जो आपका क्रिस्टल है वो बना हुआ है वही ये होगा। जैसे कुछ आयन से बने होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है, कुछ परमाणु अणु से बने होते हैं, तो वही है। तो उपसह संयोजन संख्या एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो होगी वो 1 होगी। इसमें क्या होता है, इसमें एक सरल रेखा में गोलों को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या भी आपको समझ में आ गई। किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करेगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप जो कि है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो अब देखिए हमारा आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना अगर आपको बनानी है तो एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाएगा। मैंने आपको बताया एक विमीय में एक सरल रेखा में गोलों को स्पर्श करते हुए रखा जाता है, लेकिन द्विविमीय में क्या होगा, उसी एक विमीय गोलों को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें जाना है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जैसे देखिए अभी हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसके ऊपर देखिए इससे बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, देखिए इस प्रकार से, तो यही कहा गया है द्विविमीय निबिड़ संकुलन में कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। देखिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को हमने क्या किया है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया है। एक विमीय ये हो गया, एक विमाय, एक विमाय, ठीक है, तो यानी कि ये द्विविमीय होगा। क्यों, क्योंकि एक इस तरह का, इसका एक ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है, इस प्रकार से, एक ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, तो इसमें 2 एक्सिस हैं, तो इसीलिए ये द्विविमीय होगा। देखिए एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और उसमें क्या था, एक सिर्फ क्षैतिज थी, यानी कि सिर्फ एक सरल रेखा में गोले व्यवस्थित थे, लेकिन इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में वो व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हुए चले जाइए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बन जाएगा। लेकिन द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी 2 प्रकार का होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 देखिए सिंपल है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। नंबर ए है आपका द्विविमीय वर्ग निबिड़
संकुलन। ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन का प्रकार है। दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए वर्ग नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से गोलों को रखा जाता है कि जो द्वितीय पंक्ति को देखिए, इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में, देखिए प्रथम पंक्ति के संपर्क में द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले में के संपर्क में हो, द्वितीय पंक्ति के गोले जो हैं ये दोनों आपस में संपर्क में हो। इस प्रकार से रखा जाता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक बार पुनः चित्र को बनाते हैं। तो बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें गोलों को बना देना, जैसे मैंने ऊपर बनाया था सेम उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के संपर्क में, देखिए ये द्वितीय पंक्ति का गोला है, प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा गया है कि द्वितीय पंक्ति का जो गोला हो वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसके केंद्रों को हम मिलाएं, इसमें दो एक्सिस होंगे, एक ये एक ये। ठीक है, तो ये द्विविमीय होगा। अब देखिए मान लीजिए इन गोलों के केंद्रों को हम आपस में मिलाएं। ठीक है, इस प्रकार से अगर मिलाएं तो यहाँ पर एक गोला और बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया है, इन सभी गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें एक संरचना प्राप्त होती है, क्या, वर्ग हमें प्राप्त हुआ। देखिए ये एक वर्ग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। नंबर 1 आपका ये दो विमीय है क्योंकि इसमें दो एक्सिस हैं। उसके बाद में आपका क्या है, ये जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है इसको कई बार स्पर्श करते हुए रखा गया है, एक के ऊपर एक, तो ये द्विविमीय होगा। लेकिन वर्ग कैसे होगा, क्योंकि अगर इनके हम केंद्रों को आपस में मिलाकर इस प्रकार से करें तो एक वर्ग बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, समझ में आया। तो इस संकुलन में क्या होता है, समीपस्थ चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग बनता है। यही कारण है कि इसे वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला अन्य समीपस्थ चार गोलों को स्पर्श करता है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, हम एक गोले को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, देखिए एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये और एक ये, चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, देखिए ये गोला हमने लिया, एक इसको स्पर्श कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कोई गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये चार समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, वो 2 को स्पर्श कर रहा था एक विमीय में तो उसकी 2 थी, इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 हो जाएगी। अब इसकी एक व्यवस्था होती है, देखिए इसमें व्यवस्था किस प्रकार से है। यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, मान लीजिए प्रथम पंक्ति का गोला है, इसको हम कहें कि ये प्रकार की व्यवस्था में है, तो द्वितीय तृतीय एवं अन्य परतों की व्यवस्था भी ये प्रकार की होगी। क्योंकि इसमें क्या है, हमने एक विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का एक ऐसे सरल लेखा में बना दिया है, इसी तरह मैंने सभी का बनाया है। तो इसकी जो व्यवस्था होगी वो सभी पंक्तियों की ए ही होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने प्रथम पंक्ति को ए व्यवस्था का नाम दिया है तो दूसरा भी वही है, क्योंकि सेम ऊपर रखा है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तीसरा भी वही है। तो इसकी व्यवस्था जो होगी, ठीक है, इस प्रकार त्रिविम में ए, ठीक है, जितने हम लोग रखेंगे उतनी ए प्रकार की व्यवस्था होगी, ए प्रकार की व्यवस्था होगी। तो द्विविमीय निबिड़ वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होती है, ए प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे इसका दूसरा प्रकार, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का जो दूसरा प्रकार है उसको समझेंगे।
तो देखिए दूसरा प्रकार इसका है द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इन दोनों में अंतर है, जैसे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और इसमें अंतर है। इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाएं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र मैं बना देता हूँ छोटा सा, समझिए उसको। मान लीजिए ये हमने रखा गोला, ठीक है, अवनमन क्या है उसको समझा रहा हूँ। ये गोला हमने रखा इस प्रकार से, ठीक है, ये गोला हमने बनाया। अब देखिए इस गोले के बीच दो गोलों हैं, इन सभी के बीच ये एक रिक्त स्थान है। देखिए बीच में रिक्त स्थान है, इसको हम लोग कहते हैं अवनमन, ठीक है, अवनमन। तो क्या होता है, ये जो व्यवस्था मैंने बनाई ये तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, लेकिन इनके बीच जो अवनमन है पहले पंक्ति के संपर्क में दूसरे पंक्ति को इस प्रकार से रखा जाता है ताकि ये जो अवनमन है इसमें गोला ठीक प्रकार से आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये है गोला आपका, ये गोला है, ये गोला है, ये है, ठीक है। इस प्रकार से कई गोले हैं। अब क्या होगा, उसमें हम लोग इसके एक स्पर्श रेखा में एकदम सरल रेखा में रखते थे, लेकिन जो ये अवनमन है इस प्रकार से हम इसमें रखेंगे कि जो ये अवनमन है इसमें ठीक प्रकार से गोला आ जाए। जैसे देखिए इस प्रकार से हम रखेंगे, ठीक है, ताकि जो ये अवनमन है इनके बीच ये छोटे छोटे स्थान है इसमें ठीक प्रकार से गोले आ जाएं, ठीक है। इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर से हम इस प्रकार से रखेंगे जिस प्रकार से हम रखते थे। थोड़ा अब और अच्छे से चित्र को बना लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अब फिर से एक और बना लेते हैं इसे। ये गैपिंग ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं अवनमनों में हमें गोलों को सही से रखना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाएं। देखिए ये प्रथम पंक्ति के गोले हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से रखते हैं कि जो बीच में अवनमन है इसमें गोले ठीक प्रकार से आ जाए, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग केंद्रों को मिलाएं इनके तो एक संरचना प्राप्त होती है। मान लीजिए हम लोग इस गोले को हमने ले लिया, ठीक है, इस गोले को हमने ले लिया, इस गोले को हमने ले लिया, इस गोले को हमने ले लिया, इस गोले को ले लिया और इस गोले को ले लिया, तो कौन सी संरचना प्राप्त होगी। देखिए ये देखिए कौन सी संरचना प्राप्त हुई, षटकोणीय संरचना। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें भुजाएं, तो षटकोणीय संरचना यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि इनके जब हम कुछ गोलों के केंद्रों को जो आपस में हैं उनके केंद्रों को जब हम मिलाते हैं तो एक षटकोणीय संरचना बनती है, इसीलिए हम लोग इसे द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। यदि पंक्ति, अब मान लीजिए कि हम लोग इस पंक्ति को ए मानते हैं, ठीक है। अब चूंकि इस पंक्ति के सेम दूसरी पंक्ति जो है वो सेम इसकी तरह नहीं है तो इसको हमें मानना होगा बी। फिर तीसरी पंक्ति है, देखिए सेम इसी तरह है, इसको हम मान लेंगे ए। चौथी पंक्ति भी सेम बी की तरह है तो इसे हम लोग मान लेंगे बी, ठीक है। तो इसमें व्यवस्था जो होगी, पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी। उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी तो समझिए। मान लीजिए ये गोला है हमारा, ठीक है, ये गोला हमने ले लिया। अब ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 गोलों को ये स्पर्श कर रहा है। आप देख सकते हैं फाइनली 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि एक गोला जितने गोलों को अपने आसपास स्पर्श करता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। व्यवस्था इसकी अगर देखा जाए तो व्यवस्था कैसी होगी, इसकी व्यवस्था होगी ए बी प्रकार की। उसमें ए प्रकार का था, इसमें ए बी प्रकार की व्यवस्था
पाई जाएगी। तो यही है आपका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समझ में आया। इसमें गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए, यानी कि जो बीच का रिक्त स्थान इसे हम लोग अवनमन कहते हैं, और इसमें द्वितीय पंक्ति का गोला ठीक से आना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, लेकिन हम उसको वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। पर ये मैं बता दूंगा कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन आप कर सकते हैं। एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस होता क्या है, ये द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि एक विमीय जो संरचना है उनको अगर हम स्पर्श करते हुए रखें तो द्विविमीय संरचना प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन हैं उनकी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय होती है, यानी कि जो क्रिस्टलों की ज्यामिति होती है वो त्रिविमीय ही होती है। अब इसका चित्र भी हम समझ लेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चित्र यहाँ पर है आपका, ये है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र। इसमें क्या होगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के गोलों को कई प्रकार से रखा है, यानी कि कई परत हैं इसके। तो ये 3D व्यवस्था है, इसीलिए मैं आपको कॉपी में बनाकर उतनी आसानी से नहीं दिखा सकता। तो इसमें क्या है, देखिए सामने आपको दिख रहा है, ये एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है। ऐसे ही कई परत पीछे रखे गए हैं, इसके पीछे कई परत ऐसे रखे गए हैं। तो कई द्विविमीय परतों से मिलकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। इसमें क्या होगा, एक में तो आपकी रेखाएं थी, दूसरे में आपका वर्ग था, तीसरे में षटकोण था। इसमें क्या है, इसमें घन बनता है। ठीक है। देखिए क्या है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक रेखा में होते हैं, इसी प्रकार अन्य परतों को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ केंद्रीय घनीय संरचना होती है इसमें। ठीक है। ये देखिए इनके बीच क्या बन रहा है, केंद्रीय घनीय संरचना बन रही है। ठीक है। तो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होगा। अब अगर बात की जाए इसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, तो इसकी व्यवस्था मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसकी व्यवस्था जो होगी वो भी ए प्रकार की होगी। जो एक विमीय निबिड़ संकुलन में था वही इसमें भी होगी। ठीक है। यदि प्रथम परत के गोले को ए प्रकार की है तो आपकी ये प्रकार की व्यवस्था होगी। और इसमें इस प्रकार से बनने वाले जालक जो होगा वो समान घनीय जालक एवं उसकी एक कोष्टिका आद्य घनीय एक कोष्टिका होगी। यानी कि जो आपकी ये संरचना है, ठीक है, ये जो आपकी संरचना है, कई हमने द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को रखा है, तो इसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आद्य घनीय एकक कोष्टिका, ये एक एकक कोष्टिका का निर्माण कर रही हैं। ठीक है। तो यही जो है इसमें बनता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में। तो ये जो था आपका निबिड़ संकुलन, जिसमें मैंने आपको बताया निबिड़ संकुलन क्या होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब अगला टॉपिक हमारा किसी दूसरे टॉपिक पर होगा, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।